अगर आप हमारे मज़ीद लेक्चर देखना चाहते हैं, यूट्यूब खोलें, ऊपर सर्च बार में आएँ, तौकीर एकेडमी वहाँ पे सर्च करें, तौकीर एकेडमी खुल जाएगा। इसको ओपन कर लें। ऊपर ऊपर जाके वीडियोस में जब आप आएंगे इधर, तो यहाँ पे सारी वीडियोस एक तरतीब में लगी हुई हैं और इससे आगे आ जाती है प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट में पूरे सब्जेक्ट की सारी वीडियोस मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, आप कोई भी प्लेलिस्ट खोलते हैं तो सारी वीडियोस। अब मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे एजुकेशन 12वीं खोलता हूँ तो यहाँ पे सारे लेक्चर तरतीबवार आपको मिल जाएंगे। ऊपर प्ले ऑल लिखा हुआ है, उसे प्ले करेंगे तो सारे लेक्चर प्ले हो जाएंगे। वालेकुम, लाइब्रेरी साइंस है मेरे पास 11वीं की। बहुत आसान नोट्स हैं हमारे पास और 5वां बाब है हमारे पास, ठीक है। लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंसेस 5वां बाब है। 5वें बाब में क्या क्या चीज़ें डिस्कस होंगी? इंफॉर्मेशन के मैनी और मफाहिम, इंफॉर्मेशन की अहमियत और अफादियत, इल्म की बुनियाद और इंफॉर्मेशन पर है, ठीक है। इल्म की बुनियाद इंफॉर्मेशन पे है। 22वां लेक्चर है, 5वें चैप्टर का फर्स्ट सवाल है, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन इंग्लिश ज़बान का लफ्ज़ है जो लफ्ज़ इन्फॉर्म से निकला है, जिसके मैनी हैं इतला, ख़बर देना। इंफॉर्मेशन वो इल्म है जो किसी अमल या ज़रिए अबलाग से दूसरे को फराहम किया जाए। यानी इंफॉर्मेशन वो मालूमात होती हैं जो किसी तरीके से एक चीज़ से दूसरी चीज़ में मुंतकिल होती हैं। मालूमात के खुलासे, तजिए या ज़ख़ीरे को बामैनी शक्ल देना इंफॉर्मेशन कहलाता है। इंफॉर्मेशन हमारी ज़िंदगी का एक अहम जुज़्व है। ज़माना कदीम से ही इंसान दुरुस्त और सही इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहता है। यानी शुरू से ही इंसान चाहता है कि सही इंफॉर्मेशन मिले ताकि वो बर वक्त दुरुस्त फ़ैसले कर सके, ठीक है। सुबह से शाम तक इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। मसलन घड़ी से टाइम देखना, अखबार पढ़ना, मोबाइल फ़ोन चेक करना और इंटरनेट इस्तेमाल करना इंफॉर्मेशन की तारीख़ में इतनी ही कदीम है जितनी खुद इंसानी तहज़ीब की। इंफॉर्मेशन हर दौर में ही मौजूद रही है, मगर बतौर इस्तिलाह इंफॉर्मेशन का सबसे पहले इस्तेमाल 1959 में हुआ, ठीक है। यानी 1959 में पहले इसका इस्तेमाल हुआ। इंसान ने अपने अब्तदाई ख़यालात, जो शुरू वाले ख़यालात थे, एहसासात को देर पा बनाने के लिए, यानी वो बहुत मज़बूत हों, तहरीर का सहारा लिए, यानी वो मज़बूत हों और महफूज हों। तहरीर से किताब वजूद में आई। अब्तदा में हाथ से लिखा जाता था, फिर कागज़ ईजाद हो गया, ठीक है, फिर कागज़ से आ गई। बाद अज़ां प्रिंटिंग की ईजाद ने मतबूआत की फरावानी कर दी। इंफॉर्मेशन की बेतात हो गई। कंप्यूटर की ईजाद ने इंफॉर्मेशन की मिक़दार में इस कदर इजाफ़ा कर दिया कि अब किसी मुहक्किक के बास की बात नहीं कि वह अपने शोबे में होने वाली ताज़ा तरीन तहकीक से बाखबर रह सके। यानी कि शुरू में क्या होता था कि इंसान के वैसे ख़यालात में चीज़ें आती थी, फिर ट्रांसफ़र होना शुरू हो गई, इधर की बातें उधर, उधर की आगे, फिर जदीद दौर आ गया, फिर कागज़ ईजाद हो गया, ये चीज़ें कागज़ पे छपने लग गई, ठीक है। कागज़ के बाद फिर ये चीज़ें आगे इंटरनेट पे चढ़ गई और अब इतनी तरक्की हो गई है कि इतनी मालूमात होती हैं कि हर बंदे के पास टाइम ही नहीं कि उनको सुने। इस वक्त दुनिया में हज़ारों अखबारात और रसाइल और कुतब की इशाअत हो रही है जिनके बारे में जानना मुमकिन ही नहीं। इसे इंफॉर्मेशन का सैलाब कहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि 4 चीज़ों की ईजाद ने इंफॉर्मेशन के सैलाब को तेज़ तर कर दिया: रोशनाई, स्याही, कागज़, प्रिंटिंग प्रेस और कंप्यूटर, ठीक है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर नंबर 23 होगा 5वें बाब का दूसरा सवाल, ठीक है। तो इसी वीडियो के साथ मैं चाहता हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। इंफॉर्मेशन के ज़राए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तकरीबन हर जगह आता है, तो इसको आपने लाजमी करना है।